Hello and welcome back to MKG Biotech Club. This is my series of videos in which I will discuss you some last year questions from GATE Biotechnology. Today's question is from immunology, or you can say cell mediated immunology. अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि गेट में जनरली क्वेश्चंस ऐसा नहीं होता है कि गेट का एग्जाम बच्चों ने बहुत दिमाग में रखा हुआ है कि हार्ड होता है एंड दैट्स वाई क्वेश्चंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स आते हैं, ऐसा नहीं है। लास्ट टाइम भी जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो भी है, अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट टाइप क्वेश्चन है। मतलब अगर कोई चीज का आपको फंक्शन पता है, आपने उसके बारे में पढ़ा हुआ है, डेफिनेशन पढ़ी हुई है, देन यू कैन क्रैक दैट क्वेश्चन वेरी इजीली। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो एग्जाम्पल फ्रॉम दैट, क्योंकि इसमें डायरेक्टली क्या है, मैच द फॉलोइंग टाइप है, जहां पे आपको कुछ सेल के टाइप्स दिए हुए हैं और उनके फंक्शंस दिए हुए हैं। तो एक तो इन क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट ये, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग टाइप है, तो अगर आपको पूरे 4 के 4 ना भी आते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको कोई 2 का भी फंक्शंस पता है, याद है, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, जैसे कि इसमें कॉलम 1 में हमें सेल्स के नाम दिए हैं, बी सेल, टी सेल, न्यूट्रोफिल्स एंड मास्ट सेल, एंड कॉलम 2 में उनके फंक्शंस दिए हैं, जैसे कि ह्यूमरल इम्यूनिटी, साइटोटॉक्सिसिटी, हिस्टामिन एसोसिएटेड एलर्जी एंड फेगोसाइटोसिस। तो मेरे ख्याल से बाकी आप लोगों को कुछ पता हो चाहे ना पता हो, बी सेल और टी सेल का तो सभी को पता होता है। ठीक है, मतलब आपने अगर इम्यूनोलॉजी थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो आपने बी सेल का फंक्शन एंड टी सेल का फंक्शन तो पढ़ा ही पढ़ा है। तो आपको पता है कि बी सेल जो है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो गई कि पी का 1 है, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे 2 ऑप्शन है जहाँ पी का 1 है, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ठीक है, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक चीज और है, आपका जो दिया हुआ है पार्ट टी सेल, टी सेल का भी फंक्शन सबको पता है कि टी सेल का बेसिक फंक्शन होता है साइटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, तो यानी कि टी सेल आपका आर है, आर का 2, तो आर का 2 आपका, अगर ए और बी एंड डी ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो ही चुके हैं, लेकिन अगर हम ए और सी में कंपैरिजन करें तो आर का 2 हमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो यहां से हम अपना क्वेश्चन क्रैक करके ले जाएंगे कि ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर। ओके, सो मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस आर वेरी इजी टू सॉल्व just by applying the elimination technique. Thank you.